बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के जो 4 क्वेश्चन कर दिए थे 5 डिस्टेंस फार्मूला से आपने ट्रायंगल प्रूव की थी आइसोसेलेस इक्विलैटरल और राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद मैंने आपको कहा था रेक्टेंगल भी प्रूव करें। 4 पॉइंट आ जाएंगे ए बी बी सी सी डी और ए डी। ए बी सी डी के इक्वल होगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा, तो ये आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा जी 7 है the vertices of rectangle ABC and how long is the diagonal AC। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने डायगोनल फाइंड करना है, बाकी नहीं फाइंड करना कि ये रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल आप लोग इस क्वेश्चन में प्रूव कर लेंगे कि AB का डिस्टेंस फार्मूला BC का CD का और AD का, तो आपके पास दो साइड्स इक्वल आ रही होंगी, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ। यहाँ पर सिर्फ आपको डायगोनल प्रूफ करने का कह रहे हैं, तो डायगोनल प्रूफ करते हैं कैसे। सर जैसे भी लिखा हुआ है तो वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABC A 20 B आपके पास 50 C आपके पास 54 और D आपके पास आ जाएगा 24। ये आप लोगों के पास पॉइंट्स आ जाएंगे रेक्टेंगल के। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, डायगोनल मीन क्या करना है, रेक्टेंगल बनाऊं A B C और D। A पॉइंट है 20 B 50 C 54 D 24। वो कह रहे हैं AC के डायगोनल होता है जो क्रॉस में इंटरसेक्ट कर रहा है। A के पॉइंट आपके पास आ जाएंगे x1 2 और ये था y1 0। C आपके पास इसको 2 क्या देते हैं, कोई मसला नहीं है, तो x2 5 y2 4। आप जब डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं तो आपको याद है पिछले लेक्चर में कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 है जी 5 माइनस 2, y2 माइनस y1 है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 है, तो डायगोनल इसका जो आ जाएगा 5। एक चीज में रखते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। जबकि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने का कहे तो पैरेललोग्राम में भी आपने AB BC CD AD 4 पॉइंट प्रूव करने हैं, उसकी अपोजिट साइड पे इक्वल आती है, लेकिन उसमें डायगोनल भी फाइंड करना है। रेक्टेंगल में कोई जरूरत नहीं है कि आप तो डायगोनल फाइंड करें या स्क्वायर में, क्योंकि इसके अपोजिट साइड आर इक्वल, बस ये इसका फार्मूला है। ठीक हो गया। पैरेललोग्राम में आप लोग डायगोनल भी फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो पैरेललोग्राम में और डायगोनल डज नॉट इक्वल हो तो वो हमारे पास बन जाती है पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट ABCD आर द पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग ये प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। A माइनस 4 माइनस 1 है, माइनस 4 माइनस 1 है, और B है 10 B 10 हो गया, C 7 माइनस 3 और D आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 4। ठीक हो गया। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम में पहले तो हमने वही पैरेललोग्राम की फिगर जस्ट लाइक दिस होती है। अब इसमें अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगी, लेकिन इसके डायगोनल डज नॉट इक्वल होंगे। ये हमने सब कुछ प्रूव करना है। इसमें पॉइंट होंगे A B C और D 4 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद डायगोनल फाइंड करना है। एक पॉइंट को हमने इसको कह देते थे x1, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट होता है, फिर y कोऑर्डिनेट होता है, x1 - 4 और y1 - 1, x2 1 और y2 0, x3 7 था और y3 -3 था, x4 2 था और
y4 माइनस 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब सबसे पहले तो हमने ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी, इसमें आपके रेक्टेंगल भी क्लियर हो जाएगा और स्क्वायर भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए बी। ए बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है मेरे पास 1 माइनस और x1 है -4, y2 है मेरे पास 0 माइनस into -1, 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, एंड आंसर आ जाएगा ए बी का 26। अब बी सी फाइंड करनी है, तो बी सी हमारे पास क्या रहेगा, ये देखते पहले ए बी था x2 - x1 y2 - 1। अब आगे चलेंगे बी सी, x3 - x2 होल स्क्वायर, y3 - y2 होल स्क्वायर, x3 है 7, x2 है 1 से -1, y3 है -3 और y2 है 0, 7 - 1 6 होल स्क्वायर and -3 होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास बन जाएगा 36 + 9 45। तो ये आपके पास आ जाएगा बी सी। देन हम सी डी पे जाते हैं। ए बी पे भी हो गया, बी सी पे भी हो गया, अब सी डी करें। x4 - x3 क्योंकि d के फॉर्म में आएंगे, x4 - x3 होल स्क्वायर एंड y4 - y3 होल स्क्वायर। x4 है आपके पास 2 - 7, y4 है -4 - 3, -4 into -3, 2 - 7 - 5 whole square, -4 minus plus 25, और ये आपके पास बन गया -1, 25 -1 का स्क्वायर +1 होता है और ये 26 आ। ये आपके पास आ गया सी डी, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, सी डी। अब ए डी को निकालते हैं, डी ए लिखें, ये ए डी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ए डी दे रहा हूँ तो डी मतलब इसमें से इसको निकालेंगे, डी x4 - x1 होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर, x4 - x1 होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर। x4 है प्लस 2 और x1 है -4, 2 - into -4, y4 है -4 और -1, -4 plus -4 into -1 whole square, 2 minus plus 4, -4 minus plus 1, 2 plus 4 6 का square -3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आपके पास बन गया 44। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि हमारी जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। मैंने कहा था ए बी सी डी इक्वल, ए बी का आंसर है 26, ए बी का आंसर है मेरे पास 26, क्या है 26 का स्क्वायर, और सी डी का क्या है, सी डी का जब मैंने निकाला मेरे पास वो भी 26 किया है, बी सी का निकाला तो मेरे पास 45 का स्क्वायर रूट है, और जब ए डी का निकाला तो वो 36 प्लस 9 45 है, तो ये मेरे पास 45 का ही स्क्वायर रूट है। तो ये चीज तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए इससे डायगोनल प्रूव नहीं हुआ, डायगोनल तब सॉरी इससे तो पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हुआ, पैरेललोग्राम तब प्रूव होता है जब डायगोनल डज नॉट इक्वल। तो पहले मैंने निकाला तो AC और
और फिर निकालता हूँ BD। अगर ये दोनों अनइक्वल आते हैं तो इट्स मीन ये हमारे पास ये इक्वल है और ये भी अनइक्वल है, देन इट इज पैरेललोग्राम। हम आते हैं AC के ऊपर। AC C minus x3 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y3 minus y1 होल स्क्वायर। जी C के पॉइंट हो जाएंगे, ये एक था ये इक्वल C के x7 minus 4 7 minus into minus 4 y3 minus 3 minus minus 1 minus का बनेगा minus 1 होल स्क्वायर 7 minus minus plus 4 minus 3 minus minus plus 1 whole square 7 plus 4 11 का square minus 3 plus 1 minus 2 का whole square 11 का square 121 4 का square 2 का square 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 125। इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 5 25 का रूट आ जाएगा और 5 ये आपके पास आ गया AC। देन नेक्स्ट वाला है BD फाइंड कर रहे हैं। BD के लिए देखते हैं क्या है। अब BD x4 D है x4 B है 2 x4 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 minus y2 का होल स्क्वायर। अब x4 क्या है, x4 हमारे पास है 2 और -1 क्योंकि x2 2 -1 का होल स्क्वायर y4 -4 और 0 -4 -0 का होल स्क्वायर 2 -1 1 का स्क्वायर -4 -0 -4 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस ये आ गया 70। ये आपके पास BD का आंसर आ गया। आपके पास AC और BD डज नॉट इक्वल, ABCD की इक्वल आ रहा था और BC AD की इक्वल आ रहा था। प्रूव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम कि जो हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल आएंगे डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये प्रूव को हमारे पास ये जो वर्टिसेस ये पॉइंट जो दिए हुए थे ये आपके पास पैरेललोग्राम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आप लोग अच्छी तरह से इसको समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सब एक ही काम करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बी साइडेड a to b b5 c minus 6 0 अब व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल BAC 90 डिग्री। ये जो पॉइंट है फाइंड b करना है और तीन पॉइंट दिए हुए इसमें कानून b दिए हुए जो कि आपने फाइंड करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है। ये आपके पास 2b है और b5 है और c जो है -6 0 है। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल जो है BAC 90 डिग्री। अब आपको ये बता रहा है कि एंगल इसका 90 डिग्री क्या नंबर बन रहा है, तो ये A के है तो इसमें भी 90 डिग्री बना है। अब बाकी को आप B और C के या इसको B के B इसको C सिर्फ A हमें मिल गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में A 90 का नंबर दो तो उसके सामने साइड मिल। अब ये A का पॉइंट है, ये B का पॉइंट है और ये C का पॉइंट है। हमने
वही काम करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले निकालने हैं और उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, देन राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा के हमने बी निकालना है। कोई नया काम नहीं करना, फर्स्ट ए बी, बी सी और ए सी निकालना है। x1 है 2, y1 है b, x2 है 5, y2 है 5, x3 है -6, y3 है 0। सही हो गया। देन ए बी कर दें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 है 5 - 2 का स्क्वायर, y2 है 5 - b का होल स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर। इधर फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, b स्क्वायर 5 2 10b। अब आपके पास 9 प्लस 25 34, ये आपके पास ए बी आ गया। नेक्स्ट बी सी, बी सी पे x3 - x2, y3 - y2, x3 है -6 और -5, y3 है 0 माइनस y2 है 5, माइनस माइनस 10 11 हो गया, 0 - 5 -5 हो गया। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपके पास आ जाएगा 146। नेक्स्ट आपके पास AC आ जाएगा, C x3 A x1, C y3 minus y1, x3 है -6 - 2, y3 है 0 और y2 है 5, सॉरी x2 5 है 0 और y1 आपके पास आ जाएगा b। -6 - 2 -8 को उसके 0 - b होगा 64 प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपके पास यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको एवरी साइड नजर आ रही है, BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। BC आपके पास आ गया 146 अंडर रूट s का स्क्वायर, AB है मेरे पास 34 प्लस b स्क्वायर माइनस 10b अंडर रूट है ऊपर स्क्वायर, AC है 64 प्लस b स्क्वायर अंडर रूट है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर अंडर से 146 34 प्लस b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 64 प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर 0 रखते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 और 146 साइड है -46, 2b स्क्वायर माइनस 10b 34 माइनस 146 1011 2 कॉमन ले लो, b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 56। अब आपके पास आ गया b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 56 है। यहाँ पर आप लोग मिड टर्म ब्रेक कर लें,
जो भी आप लोगों के पास यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक आएगी, जो मिड टर्म ब्रेक करेंगे आपके वही दो बी के आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आपने ए बी बी सी ए सी तीनों पहले दिखा दें, उसके बाद आपको ये कंफर्म होना चाहिए 90 एंगल कहां पे, जैसे इसने ए पे कहा था इसके सामने है। एबरड्यूस का स्केल इस साइड पे रखोगे, दूसरी साइड बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। जब परपेंडिकुलर का स्केल लोगे तो आप लोगों के पास थोड़ी सी हमने मिस्टेक यहाँ पर की हुई, यहाँ पर हमारे पास 64 हुई है, 64 को इसमें ऐड कर दें तो 20 के माइनस 10 भी। अब ये आपके पास आ जाएगा जी 34 माइनस कर दें इसमें से तो 112 और 112 और 6 और 48 आ जाएगा। 48 आ गया, 2 का मतलब 5 और ये 24, तो 20 के आ गया माइनस 5 भी माइनस 24 मिड टर्म ब्रेक आती है 8 प्लस 3, 8 में से 3 निकाले माइनस 5, 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास b का मान दे दो b माइनस 8 प्लस 3 का मान दे दो b माइनस 8, तो b प्लस 3 और b माइनस 8, एक आपके पास आ जाएगा b माइनस 3 और एक आ जाएगा b 8। फिर ये आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल से आप अननोन भी फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। Given A, B, C, find the coordinate in the second quadrant. Quadrilateral parallelogram है, A है -4 -2, B है 1 -3 और C है आप लोगों के पास 3 1। Let D be x4 और y4। हम लोग ये तो दिए हुए b भी दिए हुए 1 -3, c भी दिए हुए 3 1, d भी आपके पास आएगा x4 y4। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है जो कि अगली एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? पहले अगर आप लोग देखते हैं ये मिड पॉइंट फार्मूला इसको ओके देते हैं कुछ भी। तो आपके पास अगर मैं इसका करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 -4 y1 -2 x2 1 y2 -3 x3 3 y3 1 और x4 x4 ये और y4। ठीक हो गया। पहले आगे की AC का मिड पॉइंट ऑफ AC, AC क्या रहेगा जी x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। इनके कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड 2 करनी है। मेरे पास आएगा -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 y1 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये आ जाएगा -1/2 और ये भी आ जाएगा -1/2। इसके बाद दूसरे का लेते हैं BD का, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो 1 + x4 और डिवाइडेड बाय 2 -3 + y4 डिवाइडेड बाय 2 x1 1 + x4 डिवाइडेड बाय 2 -3 + y4 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों के मिड पॉइंट एक पॉइंट पे सेट कर रहे हैं तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट पे। ये मिड पॉइंट है -1/2 -1/2 बदला जाएगा 1 + x4 डिवाइडेड बाय 2 -3 + y4 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट मिड पॉइंट के इक्वल 2 2 से कैंसिल -1 ये वाला साइड जाएगा -1 x4 आ गया -2। इसको दूसरे के क्योंकि आपके पास जब भी ऑर्डर पेयर आए तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है। ये 8th चैप्टर में भी बताया था। 2 2 से फिर कैंसिल -1 3 साइड जाएगा +3 के पास आ जाएगा 2 x4 -2 और y4 आ जाएगा 2। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट किसके D। आपके पास A B C 3 थे और D चौथा कोऑर्डिनेट था क्योंकि आप लोगों के पास आगे और कोऑर्डिनेट के बारे में क्लियर आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके सेकंड क्वाड्रेंट कहने का क्या मतलब है? सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए y पॉजिटिव होता है x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव। हमारे पास x नेगेटिव आ गया और y क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसलिए हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हमने ये क्वेश्चन फार्मूला कोडिंग से इंशाल्लाह करवा दूंगा। 3 पॉइंट दिए में चौथा फाइंड करना हो तो आपने मिड पॉइंट से फाइंड करना होगा। पहले आप लोग एक डायगोनल पर मिड पॉइंट लें, दूसरे पर मिड पॉइंट होता है क्या है दो जैसे पॉइंट और ये देने वाला xy है, इसको आप xy कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ ऐसे कुछ भी नाम दे दें। इस पे लिखेंगे x1 + x3 इसके x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 फिर y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 दरमियान में कॉमा जो भी आएगा अपने पास। फिर दूसरे पर बनाएंगे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे x इधर 1 है और इधर x और इसको फाइंड करना है डिवाइड बाय 2 y 1 है -3 y4 डिवाइड बाय 2 ये आपके पास दूसरा आ जाएगा। अब मैंने ये कहा कि ये इक्वेशन 1 और 2 से अब दोनों का मिड पॉइंट सेम ये 1 और 2 से 1 and 2 मैंने लेफ्ट दोनों का मिड पॉइंट को इसके भी लेफ्ट हैंड साइड को इसको भी दोनों को इक्वल रख दिया। अब ऑर्डर पे पहले के इक्वल होगा, दूसरा ऑर्डर पे दूसरे के इक्वल होगा। उससे आपने x4 और y4 की वैल्यू निकाल दी। देखा उसने कहा वैल्यू जानी चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कि वहां पर x नेगेटिव हो तो y पॉजिटिव। हमारे पास जो आंसर है x का नेगेटिव है y का पॉजिटिव है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 9.3 रिसर्च करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझने बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके कि फार्मूला लिस्टिक्स याद रखें तो आपका काम हो सकता है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अस्सलाम।